स्टूडेंट, वेलकम टू आसिवाल इंजीनियरिंग क्लासेज। आज के हमारे मैकेनिकल वाइब्रेशन का टॉपिक है कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम की आज हम डेफिनेशन देखेंगे और इसकी इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी की, उसके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कंपाउंड पेंडुलम की डेफिनेशन। ए कंपाउंड पेंडुलम इज ए जस्ट ए रिजिड बॉडी ऑफ वाट एवर शेप केपेबल ऑफ ऑक्सीलेटिंग अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू आउट इट। मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो चाहे किसी भी शेप का बना हुआ हो या कोई भी मटेरियल का बना हो, उसे हम कंपाउंड पेंडुलम मान सकते हैं। अगर वो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऑक्सीलेट करे तो उसे हम कंपाउंड पेंडुलम मान सकते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये मेरा पेन है, उसे हम एक ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो जो ये ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के सापेक्ष रोटेट करेगा। जो ये डायरेक्शन है, मतलब ये जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई। तो ये जो पेन होगा, जो ये ऑब्जेक्ट है वो इस तरह रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। ये जो एक्सिस होगी वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया हुआ है कंपाउंड पेंडुलम का। जो ये पॉइंट है उसे हम सेंटर ऑफ सस्पेंशन कहते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट के सापेक्ष जो कंपाउंड पेंडुलम है वो ऑक्सीलेट करता रहता है, ऐसे ऑक्सीलेट करता है। इसलिए इस पॉइंट को सेंटर ऑफ सस्पेंशन कहते हैं। जो ये लाइन है, यहाँ पे जो पॉइंट है CG, इसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और जो ये पॉइंट है यहाँ पे, उसे CO, सेंटर ऑफ ऑक्सीलेशन कहते हैं। जो इस कंपाउंड पेंडुलम की लेंथ है उसे हम स्मॉल l कहते हैं। और जो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ऑक्सीलेशन के बीच की लेंथ है उसे हम K²/L कहते हैं। यहाँ पे K है और रेडियस ऑफ जायरेशन है। और जो इसकी टोटल लेंथ है, जो ये कंपाउंड पेंडुलम है, उसकी टोटल लेंथ को हम कैपिटल L के से डिनोट करते हैं। जो ये कंपाउंड पेंडुलम है उसे हमने थीटा डिस्प्लेस किया। थीटा डिस्प्लेस करने के बाद में जो उसका जो पोजीशन होगी उसे हमें डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। अब हम आगे देखते हैं। लेट द पेंडुलम बी गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। जो पेंडुलम है उसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दिया एंड मूव टू द डॉटेड पोजीशन हैज शोन द फिगर। जो ये है उसे हमने डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, ये फिगर को। तो जो ये फिगर है उस पर जो उसकी जो सेल वेट है उसकी वजह से एक फोर्स लगेगा, उसे हमें mg से डिनोट किया। तो ये जो सेल वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg। तो ये जो सेल वेट की वजह से फोर्स है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट को हमने mg cos थीटा और mg sin थीटा से डिनोट किया। तो ये पेंडुलम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो रीस्टोरिंग कपल होगा वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जो रीस्टोरिंग कपल होगा उसे हम mg sin थीटा डिनोट करते हैं। तो और जो मोमेंट ऑफ रीस्टोरिंग कपल होगा, तो उसे जो रीस्टोरिंग कपल है, जो लेंथ है उसे L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मोमेंट ऑफ रीस्टोरिंग कपल प्राप्त हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ रीस्टोरिंग कपल क्या होगा, mg sin थीटा इंटू L। इफ़ I इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पेंडुलम अबाउट द एक्सिस ऑफ सस्पेंस। अगर हम लोग I को जो इस पेंडुलम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान ले, जो एक्सिस की रेस्पेक्ट में, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में रोटेट हो रहा हो, तो हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा डबल डॉट प्लस mg sin थीटा इंटू L। जो रिस्टोरिंग कपल है और जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेंगे। तो इन दोनों को प्लस करके हम 0 के इक्वल्स लिख सकते हैं। तो अब जो इक्वेशन प्राप्त हुई वो होगी I थीटा डबल डॉट प्लस mg sin थीटा इंटू L इक्वल्स टू 0। जो ये इक्वेशन है उसमें I को हम इक्वेशन में डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, थीटा डबल डॉट प्लस mg sin थीटा इंटू L अपॉन I इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो बहुत ही स्मॉल है, इसलिए हम साइन थीटा और थीटा लिख सकते हैं। इफ़ द थीटा इज़ ए वेरी स्मॉल, साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो हमने लिखा थीटा डबल डॉट प्लस mg इंटू L अपॉन I इंटू थीटा। इसे हमने इक्वेशन 1 नाम दिया। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वी गेट। अब जो हमारी इक्वेशन 1 प्राप्त हुई उसे हम सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो आप जानते होंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है, I थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा n का स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल्स टू 0। ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए है, और जो लीनियर के लिए होती है वो होती है I x डबल डॉट प्लस ओमेगा n का स्क्वायर इंटू x इक्वल्स टू 0। तो हम इक्वेशन 1 से इसे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने में क्या प्राप्त हुआ, वो होगा ओमेगा n का स्क्वायर इक्वल्स टू mg इंटू L अपॉन I।
यहाँ पे जो ओमेगा एन है उसका स्क्वायर इस तरफ लेके आएंगे तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओमेगा एन इक्वल्स टू अंडर रूट एम जी एल अपॉन आई, इसे हम इक्वेशन 2 नाम देंगे। लेट आई जी बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सी जी, देन फ्रॉम द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वी कैन राइट। अब क्या होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेंटर ऑफ सस्पेंशन से ना पास होकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होगा। तो जो इक्वेशन होगी उसे हम लिख सकते हैं, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू आई जी प्लस एम एल स्क्वायर। यहाँ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, तो आई जी को हम लिख सकते हैं एम के स्क्वायर। तो आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, यहाँ पे के होता है और रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, यहाँ से हम एम को कॉमन ले लेंगे तो आई इक्वल्स टू एम ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जो ये आई की वैल्यू प्राप्त हुई उसे हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग द अबव वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद में क्या होगा, ओमेगा एन इक्वल्स टू अंडर रूट एम जी इंटू स्मॉल एल अपॉन एम ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस स्मॉल एल स्क्वायर, यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा। अब जो इक्वेशन होगी वो होगी अंडर रूट जी इंटू स्मॉल एल अपॉन के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ से इस इक्वेशन में हम स्मॉल एल को कॉमन लेंगे। अब जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो होगी अंडर रूट जी अपॉन के स्क्वायर अपॉन स्मॉल एल प्लस स्मॉल एल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि के स्क्वायर अपॉन स्मॉल एल प्लस एल होता है वो कैपिटल एल के बराबर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्मॉल एल है और जो के स्क्वायर अपॉन स्मॉल एल है वो जो कैपिटल एल है उसके बराबर होगा। अब जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो होगी ओमेगा एन इक्वल्स टू अंडर रूट जी अपॉन कैपिटल एल, जो इसकी यूनिट होगी उसे हम रेडियन पर सेकंड कहते हैं। अगर हम इक्वेशन में दिया होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एफ एन इक्वल्स टू ओमेगा एन अपॉन 2 पाई, यहाँ से हम ओमेगा एन की वैल्यू पुट करेंगे तो अब जो हो जाएगा वो होगा 1 अपॉन 2 पाई इंटू जी अंडर रूट जी अपॉन एल, जो इसकी यूनिट होती है उसे हम अटर से डिनोट करते हैं। अब हमें टाइम पीरियड ज्ञात करना होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, टी पी इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, तो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई इंटू अंडर रूट कैपिटल एल अपॉन जी, जो इसकी यूनिट होती है उसे हम सेकंड से डिनोट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।